हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है दलित। दलित वो समूह है जो कि जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पे था। दलितों के साथ अछूतों का व्यवहार होता था, इन्हें अछूत समझा जाता था। और ऐसे ही एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जाने माने दलित है हमारे B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने खुलकर इस जाति प्रथा के विरुद्ध में काम किया, जिन्होंने खुलकर जाति प्रथा का असमर्थन किया। जानते हैं और इन दलित के बारे में और समझते हैं कि किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे ये हमारे अतीत के अंदर। तो दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इन्हें अछूत बुलाया जाता था, लेकिन जब ये लोग आंदोलन करने लग गए तो इन्होंने दलित कहा, अपने आप को कहा कि हम अछूत नहीं हैं, हम दलित हैं, यानी हम कुचले हुए हैं, हमें अछूत माना गया है, हम हैं नहीं। इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि पहले इन्हें अछूत बुलाया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमें दलित बुला। और दलित का मतलब ये होता है कि दबाया गया या फिर कुचला गया। तो जब हम देखते हैं जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, तो कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर इन्हें दबाया, कहा कि ये इनका कोई स्थान नहीं है जाति व्यवस्था में, और इसी वजह से इन्होंने खुद को कुचला हुआ, दबाया हुआ महसूस किया और खुद को दलित कहलवाया। सरकार ने ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा गया है। अनुसूचित जाति यानी आपका वो शेड्यूल कास्ट में रखा गया। शेड्यूल कास्ट के अंदर ये लोग आते हैं, SC कहलाते हैं, और सरकार ने इनके उत्थान के लिए, इनको उठाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और इनको समानता का अधिकार प्राप्त हो सके, इनको न्याय प्राप्त हो सके, इसका सुनिश्चित किया। लेकिन इससे पहले ये सुनिश्चित कैसे हुआ वो जानने से पहले समझते हैं कि किस प्रकार से दलितों ने अपने लिए आवाज उठाई। लेकिन उससे पहले हमें याद होगा कि हमारे चैप्टर के अंदर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, और उसमें क्या हुआ था, ये जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब है, ये गए थे अपने पिताजी से मिलने और बहुत लंबी यात्रा करी इन्होंने। और जब यात्रा कर ये स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन से यात्रा करी, जब ये स्टेशन पे पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने इन्हें देख के, क्योंकि ये बहुत देर से वेट कर रहे थे, इन्हें देख के उसको लगा, उस स्टेशन मास्टर को लगा कि शायद ये अच्छी जाति के बच्चे हैं, चलो पूछते हैं कहाँ जाना है इन्हें। तो उसने आते के साथ ही हमारे अम्बेडकर साहब से कहा कि तुम्हारी जाति क्या है। और ये क्योंकि काफी छोटे थे, इन्हें नहीं पता था कि दलित होना गुनाह है, या फिर यूं कह लीजिए दलित जानने पे, दलित कहलाने पे लोग क्या करते हैं, लोग खुद को दूर कर लेते हैं उन लोगों से। तो उन्होंने कह दिया कि हम महार जाति से आते हैं, हमारा जो कास्ट, महार जो कास्ट है वो दलित जाति के अंदर ही आता है, तो ये महार कास्ट से आते थे। इन्होंने जब महार कहा खुद को, वो स्टेशन मास्टर भाग गया और ये बात उसने सभी जो वहां पे लोग थे उन्हें बता दी। तो अब ये क्या चाहते थे, अपने पिता से मिलना चाहते थे। तो जितने भी बाहर बैलगाड़ी वाले लोग थे उनसे जब इन्होंने बात करी कि मुझे पहुंचा दो, मुझे छोड़ दो, तो इन लोगों, जो भी वहां पे बैलगाड़ी वाले थे, वो नहीं लेके जाना चाहते थे इन्हें। और इन्होंने अम्बेडकर साहब ने और इनके भाई ने यहाँ तक कहा कि हमसे दुगना रकम ले लो, लेकिन हमें पहुंचा दो। लेकिन किसी ने इन्हें अपनी बैलगाड़ी पे नहीं बिठाया। क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो इन्हें अपनी बैलगाड़ी पे बिठाएंगे तो उनका जो बैलगाड़ी है, उनकी जो वाहन है, वो अपवित्र हो जाएगी। सोचिए, एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा बालक जो कि अपने पिता से मिलना चाहता है, उसके साथ अगर ये चीजें हुए तो क्या होगा, किस प्रकार से वो लोग, उसके दिमाग में कितना गहरा सदमा लग सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं इनके भी मन में घर कर गई। और जब इन्होंने पढ़ाई करी, जब ये अच्छी पोजीशन पे आए, तो जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किए। अपने कास्ट के लोगों को, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किए। समझते हैं इनकी जिंदगी को। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर। उनका महार जाति में जन्म हुआ, जो अछूत मानी जाती थी। तो वो किस जाति में पैदा हुए? महार जाति में। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो ये सबसे पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर पाई और जो इंग्लैंड गए अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए।
दलित से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। अब जब उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी कर ली, जब वो भारत आए, तो उन्होंने जब दलितों की सिचुएशन देखी, जब उनका जीवन स्तर देखा, तो इन्होंने क्या कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरियों में जाओ ताकि वो जाति व्यवस्था से निकल पाए। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो फिर कोई नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है। भारत के अंदर जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए जिनमें उन्होंने खुद ही नेतृत्व किया। वो आगे आए और बहुत सारे मंदिरों में वो गए। भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वो इतना परेशान हो गए थे अब इस समाज के ताने बाने से कि उन्होंने अपनी धर्म ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को अपनाऊंगा जिसमें कोई व्यवस्था ही ना हो, कोई वर्ण व्यवस्था ही ना हो, और उन्होंने अंत में अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1956 में, यानी आजादी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारे भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी और किस प्रकार उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अलग अलग कार्य किए। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से समानता के लिए संघर्ष किया गया। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.